अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ इंजीनियर यावर अब्बास फ्रॉम एबी हसन एसोसिएट्स। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ क्लाइंट और बिल्डर के बीच में जो एग्रीमेंट होते हैं विलास की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। उसमें अक्सर हमने केसेस देखे जिसमें डिस्प्यूट्स आते हैं और वो जो प्रोजेक्ट शुरू तो होता है लेकिन वो कंप्लीशन की तरफ नहीं जाता है। बीच में आके कोई ग्रे स्ट्रक्चर पे, कोई फर्स्ट स्लैब पे, कोई फाउंडेशन पे आके प्रोजेक्ट स्टक हो जाता है। और ये एक बिल्डर के लिए और क्लाइंट के लिए सबसे ज़्यादा ये एक मुश्किल मरहला होता है कि इसको किस तरह फेस किया जाए और किस तरह आगे निकला जाए। तो इस हवाले से हम ये वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएं, तो इंशाल्लाह आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले क्लाइंट जब भी मार्केट पे आता है तो वो बगैर केस को स्टडी किए हुए आता है कि उसके विले पे कितनी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आनी है, क्या लागत आनी है। अनरियलिस्टिक अप्रोच पे जैसे आता है कोई बिल्डर, उसको 60 लाख की कोटेशन देता है, कोई 70 लाख की कोटेशन देता है, कोई 80 लाख की कोटेशन देता है। तो क्लाइंट जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। क्लाइंट कंफ्यूज होता है क्योंकि कंफ्यूजन की उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो इस चीज़ को खुद थोड़ा सा स्टडी करके नहीं आता है, जिस वजह से वो ट्रैप में फंस जाता है, अनरियलिस्टिक अप्रोच पे चला जाता है। दो चीज़ें हैं, एक रियलिस्टिक अप्रोच है, एक अनरियलिस्टिक अप्रोच है। अनरियलिस्टिक अप्रोच ये है कि एक घर की करंट लागत 80 लाख आ रही है और एक बिल्डर आपको ऑफर कर रहा है कि मैं 60 लाख पे बना के दे रहा हूँ। तो ये एक अनरियलिस्टिक अप्रोच है। इसमें क्लाइंट को चाहिए थोड़ा सा खुद स्टडी करें, या अगर वो खुद स्टडी नहीं कर सकते हैं तो क्वांटिटी सर्वेयर्स होते हैं। ऑनलाइन भी आप सर्विसेज लेते हैं क्वांटिटी सर्वेयर्स की, या कहीं अपने लूप में किसी से क्वांटिटी सर्वेयर का कांटेक्ट कर लें और उससे थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट के हवाले से ड्राइंग्स दे के डिस्कशन करें कि इसमें सरिया कितना लगेगा, कितने टन सरिया लगेगा, कितनी सीमेंट लगेगी, कितने ब्लॉक्स लगेंगे। फ़र्ज़ करें छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। 5 मरले की यानी 125 के गज 125 गज का जो घर है बहरिया टाउन कराची में, 125 गज के जो विलाज हैं उसमें सरिया जो लगता है वो 6.5 से 7 टन का सरिया लगता है। ये तमाम उन ड्राइंग्स को आप स्टडी कर लें, मार्केट में रिसर्च करें, आपको इतना ही आपको होगा। 19-20 में कोई इतना फ़र्क नहीं आता है। 6.5 से 7 टन सरिया लग जाता है। उसके बाद सीमेंट बैग्स आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करें तो 1000 तक आपके सीमेंट बैग्स लग जाते हैं। आप ब्लॉक्स की थोड़ी सी कैलकुलेशन करें तो 4500 तक ब्लॉक लग जाते हैं। 4300 कहीं पे 4500 ब्लॉक्स लग जाते हैं। ये बेसिक आप ग्रे स्ट्रक्चर की थोड़ी सी कैलकुलेशंस मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह आप फिनिशिंग की भी थोड़ी सी कैलकुलेशन करके आप एक रफ एस्टिमेट बना सकते हैं। उसमें आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके घर में कितनी लागत आ सकती है। आप खुद नहीं कर सकते हैं तो किसी इंजीनियर को हायर करें, किसी क्वांटिटी सर्वेयर को हायर करें, उनसे थोड़ी सी कैलकुलेशन करवाएं ताकि आप इनिशियली अपने प्रोजेक्ट पे अनरियलिस्टिक अप्रोच की तरफ नहीं जाएं। देखें, कोई भी बिल्डर है, आपको 60 लाख पे जिस बिल्डर ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट विन किया वो कभी भी अपने जेब से पैसे लगा के आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करेगा। ये आप जहन से निकाल दें कि मैंने कम पैसों पे तो बिल्डर को दे दिया है प्रोजेक्ट, लेकिन वो अपने जेब से लगा के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा, तो ये दिस विल नेवर बी हैपन। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी जहमत करनी पड़ेगी ताकि आपका प्रोजेक्ट जो है बीच में स्टक ना हो जाए। दूसरा ऑप्शन, प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल जो बिल्डर्स हैं या इंजीनियर्स हैं उनको थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा, उनकी थोड़ी सी मार्केट वैल्यू को स्टडी करना पड़ेगा। जो प्रोजेक्ट्स वो बना रहे हैं उनकी डिलीवरी का रेशो बना रहे हैं, दैट नॉट मैटर्स कि एक बिल्डर ने काम शुरू किया, उसने 50 प्रोजेक्ट्स इस साल में पकड़े हैं, अभी तक उसने डिलीवर कुछ नहीं किया, तो उसके फ्यूचर का कुछ नहीं पता चल सकता है कि वो आगे जाके डिलीवर कितना कर रहा है। काम तो स्टार्ट कर लिए, 50 प्रोजेक्ट भी पकड़ लिए, कम रेटों पे भी पकड़ लिए, लेकिन आगे डिलीवर होना है या नहीं होना है। ये बैरियर टोन की मैं आपको रियलिस्टिक आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ जो इस वक्त हो चुका है काफ़ी क्लाइंट्स के साथ। और बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं अप्रोच करके, अभी किसी का ग्रे स्ट्रक्चर पे प्रोजेक्ट फंसा हुआ है, किसी का फर्स्ट स्लैब पे फंसा हुआ है, तो वो हमारे पास आते हैं, हमसे कोटेशंस लेते हैं और काफ़ी प्रोजेक्ट्स हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीशन करके भी दिए हैं। तो ये चीज़ें इस वक्त मार्केट में चल रही हैं, तो इससे थोड़ा सा आप लोगों ने अवॉइड करना है। उसके अलावा एक तीसरा फैक्टर है इन्फ्लेशन का। ये जाहिर सी बात है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ना बिल्डर के कंट्रोल में, ना क्लाइंट के कंट्रोल पे है। इन्फ्लेशन का फैक्टर एक
वो है इस पे पूरे आपके मुल्क की जो माशी हालात हैं उस पर डिपेंडेंट होता है। लास्ट ईयर में हमने देखा कि 35 to 40% इन्फ्लेशन आई, और जिस वजह से भी काफ़ी बिल्डर्स इफ़ेक्ट हुए, और काफ़ी मतलब उनका प्रॉफिट रेशो तो निकल गया लेकिन उसमें लॉस पे भी कुछ बिल्डर्स चले गए। तो इस दौरान आपको थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा क्लाइंट बिल्डर को थोड़ा सा आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, आपको फेवर देनी पड़ेगी। आप थोड़ा सा उनके साथ एग्रीमेंट पे इनिशियली ये चीज़ें डिस्कस करके, या बीच में स्टक हो जाता है प्रोजेक्ट, थोड़ा सा आपको पता होता है कि इतनी इन्फ्लेशन आई है, तो थोड़ा सा उसमें आप कंपनसेट करके उस बिल्डर को आप उस प्रोजेक्ट को स्टक होने से बचा सकते हैं और आगे कंप्लीशन की तरफ लेके जा सकते हैं। इसके अलावा फोर्थ, अगर हम इसके फोर्थ पॉइंट की तरफ जाएं तो मटेरियल के बारे में इनिशियली जब आपका एग्रीमेंट होता है तो उसमें मटेरियल का सारी डिस्कशन, फिनिशिंग के आइटम्स, ग्रे स्ट्रक्चर के स्टील कौन सा लगेगा, अमरेली का लगेगा, ग्रेड 60 का लगेगा, नवीना का लगेगा, डी फॉर्म लगेगा, उसके बाद जो भी स्टील लगेगा, सीमेंट लगेगा, ब्लॉक्स की क्वालिटी लगेगी, वो सारी चीज़ें, फिनिशिंग के आइटम, स्टाइल्स कौन सा लगेगा, किस कंपनी का लगेगा, ये सारी चीज़ें आपको इनिशियली डिस्कस करनी चाहिए एग्रीमेंट में, ताकि आपको फ्यूचर पे जाके डिस्प्यूट का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों कुछ ये पॉइंट्स थे, मेरे ख्याल से वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं यहीं पे इसको क्लोज करता हूँ। मज़ीद फर्दर डिटेल्स के लिए आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बैरिया टाउन में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, बैरिया टाउन में सर्विसेज से रिलेटेड, कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स, एनओसीज, ड्राइंग्स, कंस्ट्रक्शन की ऑल सर्विसेज हम वन विंडो सोल्यूशन आपको दे देते हैं। आप नंबर पे कांटेक्ट करके अपने घर के कोटेशंस ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।